अब इसके बाद कुछ बेहतरीन पढ़ाऊंगा, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाऊंगा, अच्छा लगेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा आप लोगों का। और सर बोर्ड में भी ये जो एक दो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कभी कभी बोर्ड से सीबीएसई की तरफ से पूछा जाता है, उसका भी जो है आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। सही है, बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, मजा आ जाएगा, ध्यान देके देखना और ये ट्राई करिएगा सब कोई, ऑनलाइन और ऑफलाइन, पूरा अपने जो भी एनर्जी है उसको देके समझाऊंगा आप लोगों को। ट्राई करिएगा कि पहले बारी में ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाए। ध्यान देके इधर देखना है सबको, लिसन। ग्रॉस वैल्यू एडेड आर्ट, अच्छा पहले तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, पहले उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, राइट डाउन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? जीवीए बीपी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीवीए बीपी। मतलब सर जीवीए बीपी का मतलब क्या है? अच्छा पहले से डिक्लेयर कर रहा हूं, कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सर कुछ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। भाई साहब एनसीईआरटी ढूंढ लेना, ये आपके सिलेबस में है 2024 या 23, मुझे पूरा एकदम से याद नहीं आ रहा है, शायद 24, 2 साल पहले का बात है, 2024 बोर्ड। आप चेक कर लीजिएगा, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आया था, बुक में संदीप घर में नहीं है बाबू, संदीप घर में नहीं है, ये एनसीईआरटी थोड़ी है। आप एनसीईआरटी देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा जीवीए बीपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, राइट डाउन। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। सर हम लोगों ने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पढ़ रखा है, हम लोगों ने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट भी पढ़ रखा है, लेकिन व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस? जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा कोई मुंडी इधर उधर नहीं करेगा, पूरा एक बार में सबको समझना है। शुरू करें आराम से, ऑनलाइन शुरू करें। श्वेता, नजर हटी दुर्घटना घटी, बढ़िया चीज पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ध्यान देके देखना है। शुरू करें, राइट डाउन। आपको कुछ लिखना नहीं है, खाली देखना है इधर, एक बार में समझेंगे। सही है, एक बार में समझेंगे, कॉन्सेंट्रेट। सर आपने पढ़ाया था हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और आपने ये भी बताया था कि अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से हम लोग माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम लोगों को क्या मिल जाता था? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। यहां तक हम सबको क्लियर है। जीवीए एमपी और जीवीए एफसी ये दो कॉन्सेप्ट हैं भाई साहब, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और दूसरा होता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों में फर्क ये है कि मार्केट प्राइस में जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसका वैल्यू इंक्लूडेड रहता था, और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन जीवीएमपी एंड जीवीएफसी। अब हम इसको खोलेंगे, ध्यान देके देखिएगा, इसी चीज को सर क्या करने जा रहे हैं, इसको खोलने जा रहे हैं। तो सर ये जो नेट एनआईटी जो आप लिखे हो एनआईटी, क्या हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीवीएमपी, क्या मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, जीवीएमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू जीवीएफसी? क्या ये भी मैं लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस एनआईटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि सर एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यहां तक सबका क्रिस्टल क्लियर है? अब देखें आगे, यहां से आज का टॉपिक हम लोगों का शुरू होगा कि जीवीएमपी माइनस आईटी माइनस सब्सिडी इक्वल टू जीवीएफसी। अब सर ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है गुरुदेव, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको सर ने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तरफ सर लिख रहे हैं प्रोडक्शन टैक्स, ध्यान देके देखते जाइएगा। इनडायरेक्ट टैक्स को सर ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को सर ने बोला प्रोडक्शन टैक्स और दूसरे को सर बता रहे हैं प्रोडक्ट टैक्स। एक को सर बता रहे हैं प्रोडक्शन टैक्स और दूसरा नाम सर लिख रहे हैं प्रोडक्ट टैक्स। वैसे ही जो सब्सिडी है सर, अब सब्सिडी को भी दो पार्ट में सर डिवाइड कर रहे हैं। एक हो गया आपका प्रोडक्शन सब्सिडी, पहला वाला हो गया आपका प्रोडक्शन सब्सिडी, एंड द सेकेंड वन जो है वो हो गया आपका प्रोडक्ट सब्सिडी। सही है, तो एक है प्रोडक्शन और एक है आपका प्रोडक्ट सब्सिडी। ध्यान देके सुनिएगा सर, व्हाट इज प्रोडक्शन टैक्स? ध्यान देके देखें प्रोडक्शन टैक्स का मतलब क्या है। अब क्योंकि आप एक प्रोडक्शन यूनिट सेट कर रहे हो, आप क्या चीज प्रोडक्शन कर रहे हो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। हेलो, आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो? आप जूता मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप फार्मास्यूटिकल मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने जा रहे हो, आप कॉपी किताब छापने जा रहे हो। हम आपके गुड्स के बारे में बिल्कुल नहीं बात कर रहे। यहां बात हो रहा है कि आपने मन बना लिया है कि आप एक प्रोडक्शन यूनिट बनाओगे, बात खत्म। आप क्या बात करो, क्या चीज बनाओगे, अब उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। जस्ट बिकॉज यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल स्टार्ट ए प्रोडक्शन यूनिट, तो उसी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको गवर्नमेंट को कुछ प्रोडक्शन टैक्स देने पड़ते हैं। एग्जाम्पल सर, जैसे कि एक होता है आपका स्टैंप ड्यूटी। क्या बोला मैंने? स्टैंप ड्यूटी। सर ये प्रोडक्शन टैक्स के अंदर आता है।
सही है। स्टाम्प ड्यूटी ये किसमें आएगा? प्रोडक्शन टैक्स के अंदर आएगा। प्रॉपर्टी टैक्स सर ये सारे किसमें आएंगे? आपके प्रोडक्शन टैक्स के अंदर आएगा। ध्यान देके सुनिएगा। तो सर हम कुछ प्रोडक्शन टैक्स देते हैं, वैसे ही प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते वक्त भी गवर्नमेंट से हमको कुछ सब्सिडी मिलता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मैं अपना एक प्रोडक्शन यूनिट सेट करना चाहता था, उस वक्त गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन फीस था 1 लाख, तो ये किसमें आएगा? आपका प्रोडक्शन टैक्स। अब गवर्नमेंट हमको 40,000 का छूट दे दिया, बोला 60,000 दो, काम निपटा देंगे। तो सर वो जो 40,000 का मुझे सब्सिडी मिला उसको मैं क्या कहूंगा? उसको मैं क्या कहूंगा? प्रोडक्शन सब्सिडी। उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? प्रोडक्शन सब्सिडी। सही है। अब आगे बात करते हैं। सर प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोडक्ट टैक्स का मतलब आप क्या चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो। क्या आप मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके लिए टैक्स अलग है। क्या आप गारमेंट्स मतलब रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके लिए टैक्स रेट अलग है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाओगे तो उसके लिए टैक्स रेट अलग है। तो सर ये है आप क्या चीज बना रहे हो। आप गुड एक्स बना रहे हो, वाई मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जेड मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके ऊपर टैक्स। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्शन यूनिट आपने एस्टेब्लिश किया है, उसके वजह से आपको कुछ टैक्स देने पड़ते हैं। दोनों में सबको फर्क में आया? फर्क समझ में आ गया? अब सर प्रोडक्ट टैक्स के ऊपर जो सब्सिडी हमको मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट सब्सिडी। अब ध्यान देंगे, इधर देखना है। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं प्रोडक्ट टैक्स से माइनस, अगर मैं प्रोडक्ट टैक्स से माइनस कर दूंगा, सॉरी अगर मैं प्रोडक्शन टैक्स से माइनस कर देता हूं प्रोडक्शन सब्सिडी, तो क्या निकल के आएगा? उसको हम लोग कहेंगे नेट प्रोडक्शन टैक्स। क्या, कहां तक इसको समझ में आया? प्रोडक्शन टैक्स, उसको मैं क्या कह सकता हूं? नेट प्रोडक्शन टैक्स। तो अगर आपको कोई पूछता है जैसे एनआईटी, एनआईटी का मतलब क्या हो गया? आईटी माइनस सब्सिडी। तो सर नेट प्रोडक्शन टैक्स का मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। गॉट इट? सबको समझ में आया? प्रोडक्शन टैक्स होता बुझी उची, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेट प्रोडक्शन टैक्स। वैसे ही सर अगर प्रोडक्ट टैक्स से आप माइनस कर दोगे प्रोडक्ट सब्सिडी, वैसे ही प्रोडक्ट टैक्स से अगर आप माइनस कर दोगे प्रोडक्ट सब्सिडी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नेट प्रोडक्ट टैक्स। क्या यहां तक सबको समझ में आया? नेट प्रोडक्ट टैक्स। आई होप कि ये सबको समझ में आया होगा कि सर प्रोडक्शन टैक्स से अगर प्रोडक्शन सब्सिडी हटा देंगे तो नेट प्रोडक्शन टैक्स, और प्रोडक्ट टैक्स को अगर प्रोडक्ट सब्सिडी हटा देंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? नेट प्रोडक्शन टैक्स। यहां तक गॉट इट? सबको समझ में आया? आगे देखिए मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं। अब सर अब कैसे लिख रहे हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीएफसी में मुझे आप लोग बताओ एनआईटी को प्लस करने से क्या निकल के आएगा? जीवीएमपी। तो उसी एनआईटी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, जीवीएफसी प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स, नेट प्रोडक्शन टैक्स प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्स, नेट प्रोडक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू जीवीएएमपी। अब सर इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि जीवीएफसी प्लस एनआईटी, जीवीएफसी प्लस एनआईटी इज इक्वल टू जीवीएमपी। समझ में आ रहा सबको? जीवीएफसी प्लस एनआईटी इज इक्वल टू जीवीएमपी। अब उसी एनआईटी को मैंने आपको समझाया कि आईटी माइनस सब्सिडी, तो आईटी माइनस सब्सिडी का मतलब हम लोगों ने यहां पर बताया कि सर ये जो आईटी होता है, ये जो आईटी होता है वो प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स में डिवाइड है, और जो सब्सिडी होता है वो दो तरीके का है, प्रोडक्शन सब्सिडी एंड प्रोडक्ट सब्सिडी। तो आप डायरेक्ट एनआईटी लिख दो या फिर आप नेट प्रोडक्शन टैक्स एंड नॉट नेट प्रोडक्ट टैक्स लिखो, उसका भी मतलब सेम है। सही है ना? आप ध्यान देके देखिएगा। सर जब आप जीवीएफसी में नेट प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ देते हो, नेट प्रोडक्ट टैक्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप जीवीएफसी में सिर्फ और सिर्फ नेट प्रोडक्शन टैक्स जोड़ोगे तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगा उसको हम लोग कहेंगे जीवीएबीपी। समझ में आया सबको? तो सर जीवीएफसी प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स इक्वल टू जीवीएबीपी। अब उसमें अगर मैं नेट प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करूंगा तो निकल के आएगा जीवीएमपी। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों का क्या निकल के आया? जीवीएफसी प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। आगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्स प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्स इज इक्वल टू जीवीएएमपी। अब सर मैं 2024 के बोर्ड के बारे में बता रहा था, क्या चीज क्वेश्चन आया था? एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं कि सर एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस टू अराइव एट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन आया था व्हाट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम जीवीएएमपी
टू कैलकुलेट जीवीए बीपी। नीचे 4 ऑप्शन लिखे थे, नेट प्रोडक्शन टैक्स, नेट प्रोडक्शन टैक्स, नेट सॉरी योर एनआईटी, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। तो आंसर क्या होगा? नेट प्रोडक्ट टैक्स। अगर आप रिटर्न आना चाहते हो जीवीए एमपी से जीवीए बीपी, तो आपको नेट प्रोडक्ट टैक्स को हटाना है। जीवीए बीपी से अगर जीवीए एफसी में जाओगे तब आपको नेट प्रोडक्शन टैक्स को हटाना है। सही है? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आगे बात करें, अब आगे बात करें। सर ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ाए क्यों? अब जीवीए बीपी का मतलब क्या होता है, ध्यान देके सुनिएगा। जीवीए बीपी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि एक बिजनेस फर्म किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ यहां तक खर्चा नहीं करता है, वो बल्कि यहां तक खर्चा करता है। ध्यान देके सुनिएगा। मतलब यहां तक, अभी तक प्रोडक्ट बना है क्या, मैं पूछ रहा हूं, अभी तक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है? नहीं हुआ है। अभी तक तो आप बस प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप कर रहे हो। तो सर किसी भी चीज को बनाने से पहले पहले बस अपने फैक्ट्री को सेट करने के चक्कर में किसी भी बिजनेस फर्म को यहां तक खर्चा करना पड़ता है। मतलब जीवीए एफसी, इसमें क्या आ जाएगा आपका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स। सही है? तो ये चीज को कॉपी में आप लोग लिख लें, शुरुआत से राइट डाउन। जीवीए जो जो मैंने लिखा है पूरा कॉपी पेस्ट कर ले कॉपी में। जीवीए बीपी इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और यहां से करते जाइएगा। नोट डाउन। खत्म, नेशनल इनकम चैप्टर खत्म। जब आप लगा रे